दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी अप ट्रेंड में चल रहे हैं या न्यूट्रल ट्रेंड में हैं या फिर डाउन ट्रेंड में हैं, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो कितने टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकता है या कितना नीचे जा सकता है वो कोई नहीं बता सकता है। तो इसके लिए हमें वेट करना चाहिए, जब वो स्टॉक अप ट्रेंड में है उसके बाद ही हम उसमें कोई बड़ी पोजीशन ले, तो हमें एक तो थोड़े से टाइम में ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और इसके साथ ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इसने अपना जो है लो वो बना चुका है और उसने अपना जो पीरियड देने का था, टाइम देने का था, वो भी दे चुका है। और इसके साथ हमें ये सिर्फ नोट करने का है कि उसमें वॉल्यूम होने चाहिए। वो अगर वॉल्यूम के साथ वो अप ट्रेंड में आता है तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये स्टॉक्स हमें आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वो हम लेवल के हिसाब से देखेंगे कि वो कैसे। अभी सबसे पहले हम निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले जो लेंस, उसकी जो वेटेज है 10.50% है और ये अभी न्यूट्रल ट्रेंड में चल रहा है। मैं आगे उसको विस्तार से आपको बताऊंगा चार्ट के साथ। अभी आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक, इसका 9.23% वेटेज है निफ्टी में और ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। आईसीआईसी बैंक दोस्तों ये भी 7.81% इसका वेटेज है निफ्टी में और ये भी अप ट्रेंड में है। इन्फोसिस दोस्तों 7.13% उसका निफ्टी में वेटेज है और ये डाउन ट्रेंड में है। और इसके बाद एच डी एफ सी, एच डी एफ सी दोस्तों 6.16% उसका वेटेज है और ये अप ट्रेंड में है। इसके बाद उसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, ये 4.45% उसका निफ्टी में वेटेज है और ये डाउन ट्रेंड में है। टीसीएस सॉरी आईटीसी 4.35% उसका वेटेज है निफ्टी में और ये भी अप ट्रेंड में है। कोटक महिंद्रा बैंक 3.28% वेटेज है और ये भी अप ट्रेंड में है। लार्सन ट्रिब्रो 3.34% उसका वेटेज है निफ्टी में और ये भी अप ट्रेंड में है। एक्सिस बैंक दोस्तों 2.99% उसका वेटेज है निफ्टी में और ये न्यूट्रल ट्रेंड चल रहा है उसका। तो ये अभी हम आपको चार्ट पे देख लेते हैं कि उसके क्या लेवल्स आगे दिखाई दे रहे हैं और उसको किस स्टॉक को हमें अवॉइड करने चाहिए या वेट करना चाहिए या किस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेंस की को देख लेंगे। लेंस दोस्तों अभी न्यूट्रल ट्रेंड में है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब हमें कोई बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है, ये अभी ट्रेंड लाइन से ऊपर है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हम उसमें बाइंग करेंगे तो ये ऊपर के टारगेट हमें जल्दी मिल सकते हैं। और इसके साथ जो ये जो डाउन ट्रेंड जो चल रहा है ये भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इसका ये लो बन चुका है या आगे और लो कोई बन सकता है। तो ये खास फर्क पड़ता है जब हम स्टॉक्स को अप ट्रेंड में लेते हैं। तो एक तो हमें डाउन ट्रेंड में, सपोज ये स्टॉक यहाँ से ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में आना शुरू हुआ है, ये देखिए ट्रेंड लाइन से नीचे चल रहा है और ये यहाँ से ये स्टॉक्स को कंफर्मेशन मिल गई थी डाउन ट्रेंड में। तो ये यहाँ से देखेंगे तो इतना टाइम ये नीचे आया स्टॉक्स, लगभग ये 2500 से लेकर 2200 तक ये नीचे आया और इसके बाद इसने ये इतना टाइम लिया। तो ये स्टॉक जब अब यहाँ हम इसको बाय करेंगे तो एक तो ऊपर से लेवल जल्दी आएंगे और दूसरा हमें ये जो पीरियड था वो हम कोई और स्टॉक्स अप ट्रेंड के स्टॉक में देंगे तो वो वहाँ पे हमें भी प्रॉफिट मिल सकता है और यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। जब वो स्टॉक अप ट्रेंड में आए तो हम उससे बाय करें और फिर हमें जो टारगेट्स मिलेंगे वो फास्ट मिलेंगे और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो स्टॉक्स है एच डी एफ सी दोस्तों ये भी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके जो अभी टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं वो 2950, 3078, उसके बाद 3178, 3272, ये दोस्तों फिबोनाची लेवल्स हैं।
आप भी उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद जो लेवल्स दिखाई दे रहे, सॉरी, इसके बाद जो स्टॉक दिखाई दे रहा है वो एच डी एफ सी बैंक भी ये अप ट्रेंड में है। यहाँ से उसकी अप ट्रेंड स्टार्ट हुई है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। और अब जो इसके टारगेट नेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं वो 1810, 1855, 1900 और 2040। सबसे पहले इस ये लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो 1720 की लेवल है। उसको ब्रेक करने के बाद ही ये टारगेट हमें मिलेंगे, तो उसका हमें वेट करने का है। इसके बाद ही एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी रेट ऊपर आने की। और इसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो आईसीआईसी बैंक। ये भी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में शुरू होता है। ये इसका डाउन ट्रेंड था, ये यहाँ से जब इसने ये लेवल को ब्रेक किया तो इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद ये ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट कर रहा है अपनी लेवल पे, तो ये एक अच्छी लेवल हो सकती है। और उसके बाद जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं 916, 965, 980 और 1040, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है दोस्तों। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में आपके होना जरूरी है। निफ्टी के ये सब टॉप 10 स्टॉक्स है, ये फंडामेंटली सब स्टॉक बहुत बढ़िया है, इसके लिए वो टॉप 10 निफ्टी के टॉप 10 में है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उसको निफ्टी का भी सॉरी टेक्निकल का भी सपोर्ट लेंगे तो वो हमें एक अच्छा मुनाफा और शॉर्ट टाइम में हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके बाद हम टीसीएस की चर्चा करेंगे। टीसीएस दोस्तों ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मैं आपको यहाँ पे उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, ये जब ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा और विथ वॉल्यूम देखने का है, इसके बाद ही हम उसको बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, आ चुका है। और इसके बाद जो दूसरे लेवल्स दिखाई देंगे वो इसके बाद हम निकालेंगे। फिलहाल अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो जो इसके पहले के लेवल हैं 1930 के आसपास वो भी टेस्ट हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इसके बाद हम जो दूसरा स्टॉक देखेंगे वो आईटीसी। आईटीसी दोस्तों देखेंगे कि ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा रन दिया है, खास करके आप उसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये देखिए ये लेवल के बाद जैसे ही इसने ये लेवल ब्रेक की तो ये स्टॉक यहाँ से हम उसको बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड में आना शुरू हुआ, ये लेवल ब्रेक होने के बाद। और इसके बाद देखेंगे तो वन साइड ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, इसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल उसके दिखाई दे रहे हैं वो आपको मैं दोस्तों मुझे लगता है इसके लेवल्स निकालना मिस हो गया है, हम कोई और वीडियो में इसके लेवल्स निकालेंगे। इसके बाद दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस दोस्तों अभी ये डाउन ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं ये क्लियरली इस लेवल, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में आना शुरू हुआ है। और फिर देखिए इसकी इतनी बड़ी डाउन साइड ओपन हो गई है, और अभी ये कहाँ तक ये अपना लो बनाएगा ये कोई नहीं बोल सकता है दोस्तों। तो हमें वेट करने का है, जब ये स्टॉक्स इस लेवल से ऊपर जाए 1580 से ऊपर जाए तो ही हमें इसकी बाइंग करने के। फिलहाल जो इसके नीचे के टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 1934 से 970 की लेवल भी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों हम कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक अच्छा स्टॉक है जो अभी अप ट्रेंड में है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये ये स्टॉक्स ये लेवल के बाद अप ट्रेंड में जो इसने गैप अप ओपनिंग की, अभी ये अप ट्रेंड में है ऐसा बोल सकते हैं, और वो सस्टेन किया ये लेवल्स को। इसके अभी जो अगले टारगेट उसके दिखाई दे रहे हैं वो 2025 2106, 2173 और 2240। ये टारगेट फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से हैं दोस्तों। मैं आपको कोई
एक वीडियो में आपको उसकी लेवल्स कैसे निकालते हैं उसको मैं बताऊंगा, वो आप खुद भी निकाल सकते हैं। एल एन टी दोस्तों, एल एन टी के ये भी दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, ये उसका डाउन डाउन ट्रेंड था। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में ये बहुत टाइम इसने बिताया, इसके बाद यहाँ से जब ये ऊपर गया विथ वॉल्यूम, अब यहाँ पे भी देखेंगे तो इसके वॉल्यूम, ये विथ वॉल्यूम ऊपर गया है और इसके बाद जो उसने ये ऊपर की लेवल उसकी ओपन हो गई, यहाँ तक 2000 के आसपास गया, फिर ये 1500 के आसपास उसने एक करेक्शन लिया और ये ही लेवल पे उसने यहाँ से फिर उसने ऊपर की लेवल उसकी ओपन हो गई और फिर ये अभी 2215 की लेवल पे चल रहा है। अभी इसके जो रिसेंट टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 2383, 2488 और 2573, 2656, 2930। उसके बाद एक और स्टॉक्स देख लेते हैं, ये है दोस्तों एक्सिस बैंक। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल ट्रेंड में चल रहा है, ये बॉक्स के अंदर ही है। अगर ये इसके ऊपर विथ वॉल्यूम आता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है और फिर उसके जो टारगेट ओपन हो गए वो 925, 960, 994, 1025। तो अभी इसके ये ऊपर आने का वेट करेंगे, इसके बाद ही हम उसको बाइंग करेंगे। तो ये था दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको इसके लिए ये दोस्तों ये लेवल्स मैंने आपको इसके बताए। शायद मैंने आपको एच डी एफ सी बैंक का, एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, ये सब मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये थे निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक। मुझे पूरी आशा है कि दोस्तों ये आपको आपके एनालिसिस करने में आपको पसंद करेंगे, हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों हमारे को मोटिवेशन मिलता है और भी हम अच्छे एनालिसिस आपके सामने और भी अच्छे सेक्टर वाइज भी हम एनालिसिस लेके आएंगे जो आपको आपकी ट्रेड करने में, आपके इन्वेस्टमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरी जस्ट ये अपनी एनालिसिस है, आपको अपनी एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी अपने, तो आपको अपनी बाइंग या सेलिंग में आपको हेल्प मिल सकती है। आप लेकिन आपके बाइंग और सेलिंग में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मेरा खास डिस्क्लेमर है। और आपके प्रॉफिट और लॉस में भी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो टॉप 10 निफ्टी के, जो ज़रूरी था, मुझे लगा कि ऐसा आपको हेल्प कर सकता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना है। तो ये था वीडियो, मुझे पूरी आशा है आपको पसंद आएगा।